तात्पर्य में श्री अनुराग की रसलहरी का अनुमोदन। अब काम दर्प दलन, काम पर विजय प्राप्त करने की लीला है, इसलिए दिव्य लीला है, ये कोई साधारण लीला नहीं है। रसो वैसा रस, रस किसे कहते हैं? रस, रस माने ब्रह्म, और र के अगर आगे रस आगे माता जी आका तो क्या हो जाता है? रास। और रस माने ब्रह्म, ब्रह्म को अपना आकार दे देना ही रास है। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम, जहां जाने के बाद शिव का आवागमन नहीं होता वह रास है, ये दिव्य है। और गोपियां क्या है? गोभी इंद्रियाणी भक्ति रसम विवस्सा गोपी, जो अपने इंद्रियों से नित्य निरंतर भक्ति रस का पान करती रहे वह गोपी। अब यहां से रासलीला प्रारंभ होती है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपासिता। भगवान अपी, यहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने गोविंद अपी, गोपाल अपी, मुरली मनोहर अपी और कुछ नहीं किया। यहां पर कहा भगवान अपी। यह लीला किसकी है? भगवान की है। भगवान कौन है? जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हो उन्हें भगवान कहते हैं। समग्र श्री, समग्र जस, समग्र कीर्ति, समग्र बल, समग्र वैराग, समग्र सुंदरता और समग्र यश, ये केवल भगवान में है, कृष्ण में है। और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, इनके ऊपर काम का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे लोहे का पिंड हो तो लोहे के पिंड को ले जाकर के अग्नि में जलाइए तो वह लोहे का पिंड किसी को जला सकता है, लेकिन अग्नि को नहीं जला सकता। काम भगवान से उत्पन्न हो रहा है तो भगवान के ऊपर काम का प्रभाव नहीं पड़ता। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण नहीं माया अंधकार। ये सूर्य के समान है, माया अंधकार है, और जहां भगवान है माया का दाल नहीं गिरता करता, तो वहां काम कैसे आ सकता है? ये भगवान की लीला है। तारात्रि, उस रात्रि को, इस रात्रि को शरद ऋतु की रात्रि पूर्णिमा थी। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु में मल्लिकाएं खिली हुई थी। सुंदर चांदनी चारों तरफ अपनी रोशनी को बिखेर रहा था। पूरा जमुना का तट सुंदरता से भर गया था। उस सुंदरता को देख करके भगवान ने विचरन्तु मनश्चक्रे, अपने मन में रास करने का, कि क्रॉस करने की योजना बनाई। अब व्यवस्था किसने किया? योग माया उपासिता। योग माया इनकी उपास, जो योग माया है वो व्यवस्था कर रही है। देखिए भगवान कृष्ण और राधा, जितनी गोपियां हैं, एक ही तत्व का नाम है, कोई अलग नहीं है। भगवान कृष्ण अपने आनंद के प्राप्ति हेतु जो शक्ति को उद्भूत किया वही श्रीमती राधा रानी, उस शक्ति और शक्तिमान। भगवान के कायव्यू शक्ति जो है, उन्हें कायव्यू शरीर से उत्पन्न, वो गोप है, और राधा जी कायव्यू गोपियां हैं। तो एक ही तत्व का नाम है राधा कृष्ण गोपी, कोई अलग नहीं है। और यहां पर न ब्रह्मा समझ पाए, न भगवान शिव समझ पाए, न कृष्ण ही समझ पाए गोपियों को। ब्रह्मा करे ब्रज में बनकर कुछ ही बन जाऊं, उल्टा पता पहाड़। भगवान भोलेनाथ जो काम को जला दिए थे, गोपी बनकर आए।
भगवान कृष्ण के ऊपर भी योग माया का पर्दा रहता है, योग प्रकाश सर्वस्य गीता। लेकिन उनकी व्यवस्था भगवान गोपियों की व्यवस्था कौन कर रही है? योग माया उपासिता योग माया कर रही है। योग माया योगाय श्रीला कृष्णाभाय माया शब्द यस्याम सा योग माया मुरली ताम योग माया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री कमल के लाभार्थ सब होता रहता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री कमल के लाभार्थ सब होता रहता है। उस बंसी को ही, जो बंसी है, उपासित करके भगवान ने रास प्रारंभ किया। योगेश्वर भगवान कृष्ण द्वारा जो बंसी नेत्र बजाई जाती है वही योग माया है। ये बंसी योग माया है। इसलिए जीव गोस्वामी ने यहां पर और सनातन गोस्वामी ने कहा योग माया यहां पर अघटन घटन पटीसी शक्ति के द्वारा भगवान का पूरा अंग दिव्य है। हमारे अंदर बाल के अग्रभाग को 100 भागों में बांटा जाए, उसका एक भाग लेकर के फिर 100 भाग 1000 भाग के बराबर ये आत्मा का प्रमाण है। और भगवान के अंदर अंगानी सकलेन्द्री विद्यमन्ति पश्यन्ति पांचेरम जगन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वभावम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सिर से नख तक दिव्य आत्मा ही आत्मा है। भगवान अपने स्वेच्छा से आते हैं, स्वेच्छामय भूतमय स्वरूपी। हम कर्मानुसार आते हैं। हमारी शरीर मलमूत्र के पिंड से बना है, भगवान का शरीर दिव्य है। इसलिए भगवान पर यह आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विगार जान अधिकारी। भगवान की देह जो चिदानंद है। गोपियां कहती हैं सर्व त्याग करे करे कृष्ण भजन, सबका त्याग करो भगवान का भजन करो। तो गोपियां सब छोड़ करके आ गई। गोपियां 4 प्रकार की हैं। श्रुति रूपी गोपियां, ऋषि रूपी गोपियां, देव कन्या और गोप कन्या। स्वामी कहते हैं तस्माद रास कीड़ा विडंबनम काम विजय क्या पनाय तत्वम। अर्थात तत्व यह बात है कि श्री कृष्ण की काम विजय एक काम विजय लीला है। काम विजय की घोषणा के लिए ही रास लीला का अभिनय हुआ, बाकी दूसरा कोई काम नहीं। अपने इस कथन की पुष्टि में श्रीधर स्वामी रास लीला का वर्णन में और सी बात को बताया कि योग माया को उपासित करके अघटन घटन पटीसी जो लीला है उनको सदिग्धता में रख करके यह लीला हुई योग माया का। योग माया महामाया कहते देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति। ये माया का ज्ञान नामो निशान नहीं है। योग माया के द्वारा, योग माया के द्वारा भगवान को जान सकते हैं। अवात्माराम भगवान श्री कृष्ण आत्माराम होते हुए भी रमण किए। आत्माराम है, फिर भी गोपियों के साथ रमण किए। साक्षात मन मत है, कामदेव के मन को मतने वाले भगवान कृष्ण ने बांसुरी को बजाया। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे शिव नाचे कैलाश में। पहली बार बजी तो पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। कैलाश में पहुंच करके जो डिम डिम की आवाज कर रहे थे भगवान शिव रुक गई।
चारों कुमार का ध्यान रुक गया। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के लिए भगवान विष्णु के नाभि कमल पर बैठे थे, वो आश्चर्यचकित रह गए। और भगवान शेषनाग भी लगे नाचने, तो जो ब्रह्मांड पूरा उनके सर पर सरसों के दाने के समान है। पृथ्वी भी झूमने लगी और ब्रह्मांड का छेदन करते विष्णु लोक तक पहुंचा। और दूसरी बार जब बंसी वादन हुआ तो निसम्य गीतम तदनांगवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आ जगमरल्लो नमलोच्चतोत्तमा स एव कांतो जवलोल कुंडला तद अनंगवर्धनम गीतम निसम्य। अंग को नहीं, जिसके पास कोई अंग ही नहीं है। हमारे पास तो अंग है सब, उनके पास कोई नहीं, केवल आत्मा परमात्मा। जब भगवान के गीत को सुनी तद अनंग वर्धनम, अनंग को बढ़ाने वाले गीत को, तो क्या हुआ? ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, उन ब्रज गोपनांगाओं का मन भगवान कृष्ण ने गृहीत कर लिया, खींच लिया। तो हुआ क्या? आ जगमरल्लो नमलोच्चतोत्तमा, वो झूमने लगी। जब जीव भक्ति मतवाला होता है तो झूमने लगता है, तो गोपियां भी झूमने लगी। और सएव कांतो जवलोल कुंडला, सीधा अपने कांत के पास जाने की योजना बना ली। जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में भागी। अरे मेरे उठे बिरह के पीर सखी रे वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे रखे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी रे वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी रे वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली, बाजे मुरली, बाजे मुरली जमुना की सखी रे वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली जमुना की सखी रे वृंदावन जाऊंगी। के भी सखी वृंदावन जाऊंगी। सखी रे वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत की, सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई हो। अब कैसे, हाँ कैसे, अब कैसे धारू थी वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे धारू थी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी रे वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी रे वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली, बाजे मुरली, बाजे मुरली जमुना की सखी रे वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली सखी रे वृंदावन जाऊंगी।
डारी, ए नैन लड़ हर से मोए पागल कर डारी। कैसे कैसे दिखाऊं दिल को ची, सखी रे वृंदावन जाऊंगी, से दिखाओ दिल को। दिल को ची, छोड़ दिया मल भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मल भोजन पानी श्याम की याद में। दुनिया से भय हटी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी रे, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी रे, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली जमुना की, वृंदावन जाऊंगी लगे मुरली, लगे वृंदावन जाऊंगी, लगे वृंदावन जाऊंगी, लगे लकीर वृंदावन जाऊंगी, लकीर वृंदावन जाऊंगी, लकीर वृंदावन जाऊंगी। इस तरह जब गोपियों ने भगवान के दिव्य वाहन दिव्य बांसुरी के वादन को सुना, तो दिव्य बांसुरी के वादन को सुनकर के उनका मन भगवान ने खींच लिया। जिस जैसी अवस्था में थी उसी अवस्था में भागी। दूहंतो भियदु कश्चित् दोहं हित्वा सुमुस्सका सुमुस्सुका लीपन्त्य प्रमिजन्तोऽन्या अंजन्त्य कांसलोचन व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययौ। कोई गाय का दोहन कर रही थी, दोहनी हाथ से गिरी, छोड़ के भागी। कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, स्नो पाउडर जो था लगा रही थी, तो वहां काका चल जो था गाल पे लग गया, विदिया इधर का उधर हो गया, और सभी वस्त्र इधर के उधर हो गए। एक हाथ में अपना वस्त्र पहनी तो एक हाथ में वैसे नहीं पहनी। इस तरह जो अपने पति को भोजन परोस चक्षुषा प्राविसावितम शून्यमितम जगत सर्वम गोविंदम, भगवान के लिए व्याकुल हो गई और सीधा पहुंची यमुना जी के तट पर। भगवान ने गोपियों को देखा तो कहा, स्वागतम ओ महाभागा, हे गोपियों आपका स्वागत हो। प्रियम किम करवाण वह, आपका क्या प्रिय करूं। अब गोपियां तो बहुत खुश हुई, लेकिन उसी श्लोक में आगे करें, ब्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमन कारणम। हे गोपियों, इस अंधेरी रात में तुम लोगों को आने का कारण क्या है। रजलने सा घोर रूपा घोर सत्व निवेशित निसेविता प्रतीयात व्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिषु मध्यमा। इतनी घनघोर रात्रि है
अब बताइए, तुम लोग स्त्री हो, स्त्री होकर के किसी स्त्री को इस घनघोर रात्रि में नहीं आना चाहिए। अच्छा, दिष्टम बनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम, जो इस यमुना जी के तट पर इस चांदनी रात की है, उसको देखने के लिए आई हो। अच्छा, अब तो देख ली, अब चली जाओ। मानो कुछ गोपियां कहती है, प्रभु मैं आपके लिए व्याकुल थी, आपको देखने के लिए आ गई। तो कहा, श्रवणा दर्शना ध्याना मई भावोन कीर्तना। अरे मेरे विषय में श्रवण कर सकती थी, प्रेम था, ध्यान कर सकती थी। इतनी रात को ये गोपियों, किसी पराये पुरुष के पास स्त्री को नहीं आना चाहिए। चाहे लंगड़ा हो, लूजा हो, कैसा भी हो, उसका पति उसके लिए सब कुछ होता है। और इधर कामदेव अपना बाण लेके तैयार है, कब चांस मिले तब चलाऊं। इतनी गोपियों के साथ भगवान कृष्ण अकेले, काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और परास्त होकर के चला गया काम। हताना, वृंदावन हताना गांव है जहां कामदेव परास्त हुआ था। गोपियों से भगवान ने 10 श्लोक में इस प्रकार बात कही। गोपियां का मुख जो था नीचे हो गया, कित्वा मुखाम भव, कि देखिए प्रभु ने ही अपने दिव्य आवाहन पर बुलाया है, वैसी बात कर रहे हैं। उसका उत्तर देने के लिए गोपियों ने 11 श्लोक को लिया। गोपियों ने कहा, अरे सखी, अभी अभी तो बंसी बजा करके मेरे प्रीतम ने बुलाया, और जब हम लोग आई तो हमें भेज रहे हैं, हम कौन सा मुख लेके जाएंगे? क्योंकि दूसरी बार जब बंसी वादन हुआ तो गोपियां ही सुनी, बाकी कोई नहीं। गोपियों ने सोचा, कन्हैया में दोष नहीं, हमारे मुखों में कोई दोष होगा सखी, जिसे कन्हैया हमको देखना नहीं चाहते। देखो सखी, कन्हैया ने हमसे विश्वासघात किया, पहले तो बुलाया, अब भेज रहे हैं, इसलिए विश्वासघाती का मुख नहीं देखना चाहिए। गोपियों ने सोचा, हमारे श्याम सुंदर बड़े कोमल हैं, हमारे मुखों में गर्म गर्म निश्वास निकल रहा है, सांस निकल रही है, इस गर्म निश्वास से भगवान के चरणों में ताप न लग जाए, इसलिए गोपियों ने अपना मुख नीचे कर लिया। गोपियों ने कहा, सखी श्री कृष्ण चंद्रमा के समान है और हमारे मुख कमल हैं, कमल चंद्रमा के सामने संकुचित हो जाता है, इसलिए गोपियों ने अपना मुख नीचे कर लिया। गोपियां कहती हैं कि तुमने कपट किया है, इसलिए कपटी का मुख नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार गोपियों ने अनेक प्रकार से बात करती रही। मैवं विभोरहति भवान गदत्यूनि संससं संसं, मैवं विभोरहति भवान गदत्यूनि संसं, संत्यज्य सर्व विषयास् तव पादमूलम्, भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मातजास्मान्, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। हे प्रभु, तुम घट घट में विराजमान हो और हमारे हृदय की बात जानते हो, हम क्यों आई है, कैसे आई है, इस तरह निष्ठुरता से भरे वचन को मत कहो प्रभु। देखिए, हम सब छोड़ करके सब कुल की मर्यादा को आपके चरणों में आई। आप कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो सब कुल की मर्यादा का परित्याग करके आई हूं, अब मेरा त्याग मत करो प्रभु। अब मेरा पादौ पदम न चल तौ पादमूलम, अब यहां से हम लोगों का एक पग भी आगे के लिए नहीं बढ़ रहा है,
महाराज सुतीक्षण ने भी सुतीक्षण की दशा देख करके गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मुनि मग माझ अचल होई वैसा, मुनि मग माझ अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा, फल जैसा। इस तरह प्रभु मेरा एक पग भी आगे के लिए पग नहीं बढ़ रहा है। हे प्राण वल्लभ, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में जो आग लगा दी है, उस आग को अपनी प्रेम सुधा से बुझा दो, अपने अधरामृत से बुझा दो प्रभु। यहाँ पर गोपियां अधरामित मांग रही हैं। धरत इत धरामितम, जो धरा पर है वो धरामित है, और धरा न भवति इत अधरामित, जो इस पृथ्वी पर नहीं है वो अधरामित है। धराया अमृतम धरामितम, धरामितम न भवति अधरामितम, इस पृथ्वी पर है ही नहीं है, ये दिव्य है। इस प्रकार भगवान गोपियों के प्रेम भरी विरह दशा को देख करके सनकादि शिव के ईश्वर होते हुए भी, शिवाद के ईश्वर होते हुए भी योगेश्वर है, गोपियों की व्याकुलता भरी बात को सुन करके आत्माराम हो करके भी आज भगवान हंस करके क्रीड़ा प्रारंभ कर दिया। दो दो गोपी एक एक बीच बीच में माधव, बाहु प्रसार परिरंभ कराल को निविस्तनाभ लभन, निविस्तनालभन नखाग्र पात्रे शैल्यावलोकसितै ब्रज सुंदरीड़ा, मुद्दभयन रचिपत्यु रमयांचकार। भागवत का सबसे खतरनाक श्लोक। यहाँ पर एक एक गोपी के बीच में, एक इधर गोपी एक इधर, बीच में कृष्ण। कहा एक तरह बाहु हाथ रख रहे कंधे पर, कहीं नीवी का स्पर्श हो रहा है, और यहाँ पर भगवान के साथ गोपियां नृत्य करने लगी। इस बात को देख करके गोपियों में अहंकार हो गया। ब्रह्मा शिव सनकाज जिसके मन के पकड़ में नहीं आती, मन वो प्रभु आज मेरे साथ ही दशा में है। भगवान गोपियों के अहंकार समझ गए, वो तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, और गोपियां भगवान को खोजने लगी। गोपियां सब वृक्षों से जाकर के हिरनिया से पूछ रही, वृक्षों से पूछ रही, पृथ्वी से पूछ रही है। हिरनिया से कहती है, हे हिरनिया, तुम्हारी आंख मेरे प्रीतम जैसी है, क्या तुमने प्रीतम को देखा है? कोई जवाब नहीं मिला। कहा चली चलो सखी आगे बढ़ो। अशोक के पास पहुंची, हे अशोक, क्या मेरे प्रभु को देखा है? जब अशोक से कोई उत्तर नहीं मिला, कहा अरे सीता जी तो शोक वाटिका में थी, जब उनकी रक्षा नहीं कर पाया तो मेरा क्या कर पाएगा? चलो सखी, बेचारा नहीं बचा बता सकेगा। गई तुलसी के पास, या नहीं बता सकता तो तुलसी के पास गई। हे तुलसी, तुम तो भगवान की प्रिया हो, बिना भगवान तुलसी का भोग लगाए भगवान भोग ही नहीं, तो तुमने अवश्य ही मेरे प्रीतम को देखी होगी। क्या मेरे प्रीतम को देखा है? तुलसी से कोई उत्तर नहीं मिला। तो कहा चलो सखी, क्या बताएगी, मेरी सौत है ना। पृथ्वी से पूछी, अरे पृथ्वी, तुम निश्चित ही मेरे प्रीतम को देखी होगी, तभी तुम इतनी सुसज्जित दिखाई दे रही हो।
पृथ्वी से कोई उत्तर नहीं मिला। इसी प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु भी जब गोपी भाव में आते थे तो जब समुद्र को जमुना समझ करके जगन्नाथपुरी भागते थे, रुदन करते हुए, कहा मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहा करो कहा पाओ ब्रजेंद्र नंदन। कहा रे कहा केवा जाने मेरा दुख, बंगला में ब्रजेंद्र नंदन बिन फाटे मोरा बुक मन हृदय, उनके बिना मेरा हृदय फट रहा है। हे मेरे प्रभु कहाँ गए? हे देव हे दैत हे भुवने का बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणे का सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभविता सिपदम विशोमी। हे प्रभु आप कहाँ हो? आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। अब गोपियां हरि लताओं से पूछती हैं, कैसे? नवेली है चमेली तू, नवेली है चमेली तू, प्रफुल्ल है दुमान में, बिना प्रिया मिले अरी न फूले हो यान में। बता कहा कन्हाई हमें न चैन प्राण में, और पुकारती हरी 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 लतान में। जय गोविंद। हरि को हरि हरि लताओं में गोपियां पुकार रही हैं। रंगी त्रिभंग श्याम के अपांग रंग ध्यान में, रंगी त्रिभंग श्याम के अपांग रंग ध्यान में, विचित्र पूछती फिरे दुमान सो छपान में। वियोग बहिनी सूजरी, वियोग बहिनी सो जरी, जरी उठे उफान में, पुकारती हरी 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 लतान में। हरी लताओं में पुकार रही है। घर तजो बन तजो, नागर और नगर तजो, बंसी बट तट तजो, काहू नाही लाज हो। देह तजो गेह तजो, नेह कहो कैसे तजो, आज प्रेम राज बिन ऐसी साज साजियो। बावरे भये है लोग, बावरी कहते हैं मोको, बावरी कहे तो मैं काहू न बराजी हो। कन्हैया यो सुनैया तजो, बाप और मैया तजो, मैया तजो दैया पे, कन्हैया नहीं तजी। हरि बोल। गोपियां कुंज कुंज में लताओं में सब जगह खोजती रही, लेकिन भगवान को नहीं पाई। जैसे भगवान राम सीता के वियोग में खोज रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर से, हे खग मृग मधुकर सेनी, हे खग हे मृग मधुकर सेनी, हे खग मृग मधुकर सेनी। ये तुम देखी भगवान की लीला है। ऐसा दिखाते हैं, वृक्षों से पूछते, लताओं से पूछते हैं
ऐसा भगवान ने भी पूछा। हे खग, यहाँ पर खग है कर्मकांडी और मृग है उपासना। किसको खोज रहे हैं? भक्ति को। भक्ति कौन है? मधुकर, मधु से। तो सबसे पूछते हैं, तो गोपियां भी पूछी। और इसके बाद जब किसी से पता नहीं चला तो गोपियां स्वयं उन्हीं का अनुकरण करने लगी। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। एक गोपी पूतना बनी और एक गोपी कृष्ण बनी। उनका स्तर पे लगी, अरे कन्हैया छोड़ दो छोड़ दो, बेटा बहुत हो गया। कुछ गोपी आई, अरे कन्हैया हम लोगों के दावाग्नि जंगल में आग लग चुकी है, उसे बचाओ। ते गोपी आई, हाँ करके पूरी आग को पी गई। अरे कन्हैया देखो इंद्र के वर्षा से हम लोग मारी जाएंगे। उस समय एक गोपी आई, अपनी ओढ़नी उठा दी, आप लोग घबराइए मत, हम गोवर्धन को धारण कर लिए। इस प्रकार गोपियां खोजती रही, लेकिन भगवान नहीं मिले। आगे बढ़ी तो आगे राधिका जी भी दिखाई दी। देखिए राधा नाम श्रीमद् भागवत में नहीं है तो प्रत्येक श्लोक में है। बिना कृष्ण के राधा हो नहीं सकती, लेकिन प्रकट रूप से नहीं है। जैसे शरीर में आत्मा रहती है, वैसे राधा नाम छिपा हुआ है। क्या कहते? अनयाराधिते नूनम भगवान हरिश्वर। इसे राधा जी से नून होकर के भगवान वहां चल दिए। तो यहां पर भगवान अब राधा जी से भी अंतर ध्यान बचाते थे, क्योंकि राधा जी यहां गोपियों को तो मान हुआ, अब गोपियों को अहंकार हुआ, अब राधा जी को मान हो रहा है। यहां पर उनको लेकर गए साथ में, लेकिन गोपियां कहती है न पारे हम चल तो नए मायत ते मन। हे कन्हैया अब मुझसे नहीं चला जा रहा है, अब जहां मन जाता है वहां ले चलो। कहा एवं मुक्त प्रिया माह स्कंधम आरुहितान्ति, अपने स्कंध पर मुझे बैठा लो। स्कंध माने कंधे पर। यहां स्कंध के तीन भाव है। कंधे पर या तो हे राधे आओ हम पेड़ के जो स्कंध निकला है उस पे समा जाए, बैठ जाएं, या तो भागवत के 12 स्कंद हैं उस स्कंद में समा जाए। यहां पर जब राधा जी को मान हुआ तो उनको भी छोड़ करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां राधा जी को पा गई तो सभी लोग खोजते खोजते जमुना जी के तट पर पहुंची, और जमुना जी के तट पर पहुंच करके बहुत ही सुंदर गीत गाई, जो भागवत का सबसे सुंदर गीत है गोपी गीत। तो है तो 19 श्लोक में, पूरा नहीं गाया जाएगा। 19 श्लोक में 19 गोपियां अपने अपने भाव को प्रस्तुत की हैं। गोप्य ऊचु जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा ससदत्र ही। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा ससदत्र ही। दयित दिश्यता दीक्षितावका त्वयि दिता स्वता विचिल्वते। शरदुदासये साधु जात सरसियोदर श्रीमुख दिशा।
सुरत नाथ ते शुल्क दासिका बरद निघ्न तो नेह किं बद विष जलापया ब्याल राक्षसा वर्ष मारता पैदुता नला विस्मयात्म जात विश्व तो भया सब ते भयं रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरात्मदे विकल सार्थितो विश्वगुप्त सख्य बुदेवान सात्वतांग तव कथामृतौ तप्त जीवनौ कवि विरीदितौ कलमसा श्रवण मंगलौ श्रीमदाततौ कोई गिणन्ति ते भूता जना जयति ते दिकौ जन्मना ब्रज सयति गिरा शशदत्रयी ते दिकौ जन्मना ब्रज सयति गिरा शशदत्रयी प्रकार गोपियां 19 श्लोक में 19 गोपियों ने अपना अपना भाव प्रस्तुत किया। जयति तेदिकम जन्म ना ब्रज, यह मानव शरीर ही तो ब्रज है। यदि शरीर में प्रभु प्रकट होंगे तो उनकी शोभा और बढ़ जाएगी। ब्रज शब्द का अर्थ इस प्रकार है, ब्रजति भगवत समीप स ब्रज, जो भगवान के समीप ले जाए वह ब्रज है। ते जन्मना ब्रज अधिकम भवति, उनका जल लेना ही सब कुछ है। तो हमें जो सहायक होता है भगवान के पास जाने में वह ब्रज ही है। इसलिए कहते हैं कि ब्रज में रहने से भगवान की सदिकता निश्चित मिलती है। बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े योगी आज ब्रज में धूल बनने के लिए तैयार है। मुक्ति कहती है, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज ब्रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति भी कहती है प्रभु मैं तो सबको मुक्त करती हूं लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो कहा अगर ब्रज का रज उड़ करके तुम्हारे मस्तक पे लग जाएगा तुम भी मुक्त हो जाओगे। एक आगरा के कोई भक्त थे तो अपने एक डिबिया में ब्रज का रज रखते थे और जहां जाते थे ब्रज का रज खा लेते थे कि कहीं मृत्यु हो जाए तो हमें वृंदावन का आवास मिल जाएगा, ब्रज का रज बन जाऊंगा। और वहीं पर एक दिन एक कोई साढ़ घूम रहा था, वह गया, ब्रज रज लगी थी सींग में और वो प्रहार किया, पेट में लगा और उसकी मृत्यु हो गई। तो ब्रज रज जो प्रवेश किया था, प्रवेश करने के कारण सीधा गोलोक धाम पहुंचा। तो ब्रज रज का इतना बड़ा महत्व है। उसने कहा हे गोविंद, आपके जन्म की वजह से ब्रजमंडल स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय बन गया है। हे गोपाल, लक्ष्मी अपना स्थान निवास छोड़ करके बैकुंठ से यहाँ पर भी आकर के बेल वन में तपस्या कर रही हैं और प्रभु आप मुझे छोड़कर कहां चले गए? सुरतनाथ ते शुल्क दासिका भरत निगतो नेम की बदल। हे प्राणनाथ,
तुम्हारे बिना मोल की बिकी हुई हम दासी हैं। क्या नेत्रों से आरना बध नहीं है? हे पुरुष शिरोमणि, इस तरह मेरे बिरह रूपी अग्नि में जो जलाना था, अगर बिरह रूपी अग्नि में जलाना था तो कालिया से क्यों बचाया? दावा नग्नि से क्यों बचाया? खासुर से क्यों बचवाया? बेहुमासुर से क्यों बचाया? न खलो गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मिक। देखिए, आप सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। और हे प्रभु, आप सभी के हृदय में साक्षी रूप से बसे हुए हैं। धीरज